सिलसिले की कहानी जादू सा फसाना, हर बात में सच्चाई की कथा जमाना। एक लड़की होशियार अक्ल में बेशुमार, कैसे वो यूं सुनाए दिल छूले बार बार। बातें अली बाबा की जादू जैसी रातें, दी मलाइक से हिकमत की है सौगातें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अगली कहानी का आप बेचैनी से इंतजार कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मौसम बहार के दिन थे और जंगल में हर तरफ हरियाली और सुकून था। फूल खिले हुए थे और परिंदे खुशी से चहचहाते थे। हर तरफ जिंदगी का एक हसीन मंजर था। इस घने जंगल में छोटी सी चिड़िया रहती थी। चिड़िया निहायत समझदार और दूरअंदेश थी। वो हर काम सोच समझकर करने की आदी थी। उसने दूसरे परिंदों की तरह खेल कूद में वक्त जाया करने की बजाय एक मजबूत घोंसला बनाने का सोचा। चिड़िया ने आने वाली बरसात के मौसम की तैयारी शुरू कर दी। वो जानती थी कि तूफानी बारिशों के दौरान एक महफूज ठिकाने की क्या अहमियत होती है। उसने दिन रात मेहनत की और एक मजबूत और कुशादा घोंसला बनाना शुरू किया। ये घोंसला न सिर्फ महफूज था बल्कि इतना वसी भी था कि वो बारिश के दौरान आराम से रह सकती थी। जब वो ये घोंसला बना रही थी तो दूसरे परिंदे उस पर हंसते थे। वो कहते, अभी तो मौसम बहुत अच्छा है, तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या ही जरूरत है। लेकिन चिड़िया ने उनकी बातों की कभी कोई परवाह नहीं की। उसने अपने मकसद पर ध्यान दिया और अपना काम जारी रखा। तुम लोग सिर्फ आज का सोच रहे हो, लेकिन मैं आने वाले कल के लिए तैयारी कर रही हूँ। मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है। आखिरकार बरसात का मौसम आ ही गया। तूफानी हवाएं चलने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तमाम परिंदे परेशान होकर बारिश से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। लेकिन चिड़िया ने अपने मजबूत घोंसले में आराम से बैठने के सिवा कोई काम न किया, बल्कि वो अल्लाह का शुक्र भी अदा करती रही। उसने वक्त पर मेहनत की और अपनी हिफाजत का बंदोबस्त किया। कुछ अर्से बाद जंगल में खुश्कसाली हो गई। दरख्त सूखने लगे और जानवरों को खुराक और पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा। उसी दौरान एक दिन अचानक जंगल के एक हिस्से में आग भड़क उठी। तेज हवाओं की वजह से आग ने पूरे जंगल को अपनी लपेट में ले लिया। जानवर खौफजदा होकर इधर उधर भागने लगे। परिंदे आसमान में उड़ने लगे ताकि अपनी जान बचा सके। चिड़िया ने यह मंजर देखा तो उसके दिल में दर्द पैदा हुआ। उसने सोचा कि वो इस आग को बुझाने के लिए कुछ करेगी। चुनाचा वो करीबी नदी पर उड़ती हुई गई और अपनी छोटी सी चोंच में पानी भरा। वो पानी के चंद कतरे लेकर आग की तरफ उड़ान भरी। वो पानी के कतरे आग पर डालती और फिर दोबारा नदी की तरफ लौट जाती। ये काम वो बार बार करती रही बगैर थके। उसी दौरान दो देहाती जंगल के करीब खड़े थे। ये मंजर देख रहे थे। उन्होंने हंसते हुए चिड़िया की कोशिशों पर कहा, अरे चिड़िया, तुम की छोटी सी चोंच से आग बुझाने की कोशिश कर रही हो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। चिड़िया ने उनकी बात सुनकर सुकून से जवाब दिया, हाँ। उसकी आवाज सुनकर दोनों देहाती चौंक पड़े। करे ये बोलने वाली चिड़िया कहाँ से आ गई। चिड़िया ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि मेरी कोशिश से ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब कयामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछेगा कि तुमने आग लगते वक्त किया क्या, तो मैं कह सकूंगी कि मैं उनमें से थी जिन्होंने आग तो बुझाने की कोशिश की, न कि उनमें से जो सिर्फ तमाशा देखते रहे। चिड़िया की बात सुनकर दोनों देहाती सोच में पड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि अपने हिस्से की जिम्मेदारी अदा करना कितना जरूरी है, चाहे वो कोशिश कितनी ही छोटी क्यों ना हो। अल्लाह नीयतों को देखता है और वही हमारी मेहनत का सिला देता है। तो हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है? यही कि हमें हर हाल में अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए, चाहे हमारी कोशिश कितनी ही छोटी क्यों ना हो। अल्लाह नियत देखता है, नतीजा नहीं।
जो लोग मुश्किल वक्त में अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं वो न सिर्फ दूसरों के लिए मिसाल बनते हैं बल्कि अल्लाह के यहाँ भी उनका अमल कबूल होता है। तो अब हम मिलेंगे एक अगली कहानी के साथ, वो भी अपनी दादी माँ के साथ। ألف ليلة ألف ليلة ألف ليلة